नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी भास्कर बर्मन के बारे में। और प्रायः एक सवाल आता है कि भास्कर को दूसरा कर्ण क्यों कहा जाता है, और इस सवाल का उत्तर हम यहाँ देंगे। पहले जान लेते हैं कि भास्कर बर्मन कौन है। भास्कर बर्मन जो है वो प्रागज्योतिषपुर के महाराजा थे, यानी कि अभी के जो असम है वहाँ के वो महाराजा थे, और उनके माता का नाम है श्यामा। और उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही वीर थे, बलशाली थे। और उन्होंने ये सिद्धांत लिया था कि वो कभी भी विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मानना ये है कि उनके जो प्रजा है वो अभी भी बहुत ही दुखी है, और जब तक वो लोग चैन की नींद सो नहीं जाएंगे तब तक वो कभी भी विवाह नहीं करेंगे, और वो केवल अपने प्रजा के हित के बारे में ही सोचेंगे। तो यहाँ सवाल है भास्कर बर्मन को दूसरा कर्ण क्यों कहा जाता है। तो यहाँ हम जानेंगे कि पहले क्या हुआ था। भास्कर बर्मन जो कि एक राजा थे, राजकुमार थे, और एक राजकुमार थे जिनका नाम है हर्षवर्धन, वो भी स्थानेश्वर के सम्राट थे। और वो दोनों मिलके एक शशांक जो कि एक शत्रु है उनके साथ युद्ध हुआ था, और उस युद्ध भूमि का नाम है कर्ण सुवर्ण के युद्ध भूमि। और उसी युद्ध में भास्कर बर्मन ने बहुत ही वीरता दिखाया है, और वो हम यहाँ देखेंगे कि उनकी वीरता की तुलना किसके साथ किया जाता है। तो ये जो कथन है ये कर्ण सुवर्ण की युद्ध भूमि में भास्कर अपने सैनिक से कहते हैं, यानी कि एक सैनिक जो है वो भास्कर बर्मन को मना करते हैं कि आप शत्रुओं के बीच मत जाओ, क्योंकि शशांक के जो शत्रु है वो बहुत ज़्यादा है और आक्रामक हो चुके हैं, तो अब वहाँ मत जाओ। तो उसी समय भास्कर बर्मन कहते हैं कि मुझे दूसरा कर्ण कहा जाता है, तो इसीलिए मुझे मत रोको। तो वह आगे बढ़ता जाता है और शत्रुओं से लड़ते रहते हैं, और उनका जो बल है या साहस है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। और उसी की तरह कर्ण जो है वो बहुत ही बलशाली है, और वो एक निपुण योद्धा है, धनुर्धर भी है। और उनके जो बल और साहस है उन्हीं इसी बल और साहस को लेकर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। और उसी युद्ध में कर्ण ने बहुत ही वीरता दिखाया था, और इसीलिए हम भास्कर बर्मन और कर्ण की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों बलशाली है, और दोनों अपना जो पराक्रम है वो शत्रुओं पर दिखाया था, क्योंकि उनके पराक्रम के कारण ही शत्रु जो है वो परास्त हो चुके थे। तो यही है कारण जिसके लिए भास्कर बर्मन को दूसरा कर्ण कहा जाता है। धन्यवाद।